बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, पाइथन सीरीज में आपका स्वागत है और मेरा नाम है वरिंदर सिंह। पिछले सेशन में हमने देखा डेटा टाइप्स क्या रहती हैं और किस प्रकार से उसे प्रयोग किया जाता है। इस सेशन में हम प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे और बारी बारी से सभी डेटा टाइप्स को वर्कआउट करेंगे जो पाइथन में हमारे पास हैं और देखेंगे प्रैक्टिकली इसको किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो आइए सबसे पहली डेटा टाइप न्यूमेरिक की बात करते हैं, जिसमें हम नंबर्स, डेसिमल नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टोर कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको पाइथन में न्यूमेरिक डेटा स्टोर करना है तो वह न्यूमेरिक डेटा टाइप का डेटा कहलाएगा। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया है, नंबर जैसे 10 स्टोर करना है, 20 स्टोर करना है या 29.54 यानी कि 29.54 स्टोर करना है, तो इसके लिए हम न्यूमेरिक डेटा टाइप का प्रयोग करते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे 3 तरह के डेटा टाइप्स एक तरह से यूज़ की जाती हैं पाइथन में: इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। इंटीजर यूज़ की जाती है जब आप सिंपल नंबर स्टोर करना चाहते हैं विदाउट डेसिमल या फ्रैक्शनल वैल्यू, जैसे 10 या 20 यहाँ पे एग्जांपल हैं इंटीजर के। लेकिन जब आप उसी नंबर को किसी डेसिमल वैल्यू जैसे 29.54 यानी कि 29.54 के साथ स्टोर करना चाहते हैं तो उसे फ्लोट वैल्यू कहा जाता है। और इसी तरह से कोई पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम जे कीवर्ड का प्रयोग करते हैं, अर्थात जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को सेव करेंगे तो उसके साथ जे लगा के सेव करेंगे और इस तरह से हम डेटा टाइप का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आइए इसको प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट से भी देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो लास्ट लाइन यहाँ मेंशन की गई है, हम किसी भी तरह का कीवर्ड डिफाइन नहीं करते डेटा टाइप में जब हम किसी वेरिएबल को पर्टिकुलर डेटा टाइप से क्रिएट करते हैं। यानी कि जब हमें न्यूमेरिक डेटा या स्ट्रिंग डेटा या बुलियन डेटा टाइप का वेरिएबल बनाना है तो बिना किसी कीवर्ड को डिफाइन किए हुए हमें बनाना है, क्योंकि पाइथन खुद ही इम्प्लाइड रूप में मान लेती है वैल्यू के अकॉर्डिंग कि यह किस प्रकार की डेटा टाइप का डेटा है। तो आइए इसको प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में देखते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक प्रोग्राम ओपन है numtype.py, जिसमें मैंने न्यूमेरिक डेटा को ही स्टोर किया है, जैसे x जिसमें 10 वैल्यू स्टोर की है, y जिसमें फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर की है और z 4j जिसमें मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को सेव किया है। अब देखें, कहीं भी मैंने इंटीजर या फ्लोट या कॉम्प्लेक्स को डिफाइन नहीं किया गया है। पाइथन के द्वारा खुद ही उसे पर्टिकुलर डेटा टाइप का वेरिएबल मान लिया जाएगा जिस तरह की वैल्यू आप उसे साइन करेंगे। जैसे मैं कॉन्सेप्ट बेस पे बोलूँ तो x जो है वो इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल है और y जो है वो फ्लोट डेटा टाइप का वेरिएबल है, क्योंकि फ्लोट में फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, और z जो है वो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का वेरिएबल है, क्योंकि इसमें मैंने j को यूज़ किया है। और नॉर्मली प्रिंट करते समय यदि आप देखें तो मैंने नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट के साथ तीनों को प्रिंट कर लिया है। आइए इसको प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं किस तरह का रिजल्ट रहता है। इसके लिए जो मेरे पास प्रोग्राम है वो numtype.py है, मैं इसे एंटर कर देता हूँ। अब देखिए मेरे पास यहाँ वैल्यू स्टोर हो गई है 10, 20.12, 12 और 4j। पहला जो वेरिएबल है वो x है जिसकी वैल्यू 10 है, जो कि एक इंटीजर डेटा टाइप का है लेकिन मेंशन नहीं है यहाँ पे। y जो है वो फ्लोट डेटा टाइप का वेरिएबल है, क्योंकि इसमें डेटा जो है वो फ्रैक्शन वैल्यू में स्टोर हुआ है, दशमलव के साथ स्टोर हुआ है, डेसिमल वैल्यू में स्टोर हुआ है। और तीसरा जो है वो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है जिसमें मैंने जे कीवर्ड का प्रयोग किया है, अर्थात जब भी आप कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का वेरिएबल बनाते हैं तो उस केस में जे को लगाना अनिवार्य रहता है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पे अलग अलग न्यूमेरिक डेटा टाइप को किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। पाइथन की सबसे खास बात ही यही है कि हमें अलग से डेटा टाइप को मेंशन नहीं करना है जब हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। धन्यवाद।